जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं कि द भारत मित्र की मुहिम रंग लाई है। 14वीं जेपीएससी के कट ऑफ डेट को लेकर वो कट ऑफ डेट संशोधित कर दिया गया है। अब इसमें आपको बता दें कट ऑफ डेट 2022 कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी कट ऑफ डेट में रियायत की मांग कर रहे थे। पहले ये जो कट ऑफ डेट था वो 2022 होने से अब पहले जो था 2026, अब 2022 होने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अगर 2026 पहले की कट ऑफ डेट थी और अब कट ऑफ डेट 2022 कर दी गई है। और भोजनावकाश से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने सदन में ये बातें कही, जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। तो कट ऑफ डेट बदल दी गई है। भारत मित्र की मुहिम रंग लाई है। 14वीं जेपीएससी में उम्र की कट ऑफ डेट 2022 कर दी गई है। पहले 2026 अगस्त रखी गई थी ये डेट। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें रियायत, इस पर विवाद था कि भाई जब 2017 थी तो या तो 2018 होती, 19 होता या मैक्स टू मैक्स 2020 हो सकता था। लेकिन 2026 कर देने से ये 8 से 9 साल का गैप कैसे भर पाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी रियायत की मांग कर रहे थे। और भारत मित्र ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद देखिए ये मुहिम रंग लाई है। और सदन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कट ऑफ डेट अब 2022 कर दिया गया है। सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भारती, ये बड़ी खबर है और ये अच्छा लगता है जब हम कुछ ऐसी मुहिम शुरू करते हैं और इसका रिजल्ट ऐसा आता है, इसका परिणाम ऐसा आता है। तो ये भी है, बहुत बड़ी बात है उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई 2017 के बाद 2026 कैसे कर दिया गया, ये 8 से 9 साल का गैप कैसे भरा जाएगा। लेकिन अब ये जो ऐलान हुआ, इससे उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। ये राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत थोड़ी अधूरी है। राहत तो है, नो डाउट राहत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राहत अधूरी है। इसके पेज को आप समझिए। 2000 में जब झारखंड बना तो नियम यह है कि हर साल एक जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए। अब ये तो विडंबना है कि 26वें साल में हम 14वीं जेपीएससी ले रहे हैं, मतलब आधी 50%। 2 साल में हम एक जेपीएससी ले रहे हैं, अभी ये मान सकते। चलिए, आपने जो जेपीएससी ली 10वीं जेपीएससी, तो चूंकि बीच में कोरोना आ गया, तमाम चीजें आ गई, उसको मान लेते हैं कि वो 10वीं से 13वीं जेपीएससी है। अब उसमें आपने कट ऑफ डेट रखा था 2017, तो अगर वो 10वीं से 13वीं जेपीएससी में हम उसको मान लेते हैं, आप खुद कहते हैं कि वो 10वीं से 13वीं है, तो 2017 से 2018, 2019, 2020 यही तक होगा ना कट ऑफ डेट। ये मानकर हम चलते हैं कि 2020 तक अगर हम उसको 10वीं से 13वीं जेपीएससी मानते हैं। अब इस दौरान लॉकडाउन भी है, तो लॉकडाउन वालों की क्या गलती है? लॉकडाउन वालों को तो हर सरकारी परीक्षा में उनको रियायत मिल रही है, तो भाई जेपीएससी में भी उनको परीक्षा में रियायत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? चलिए, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 10वीं से 13वीं जेपीएससी थी, तो ऐसी स्थिति में आपकी कट ऑफ डेट 2020 होनी चाहिए थी। तो 2020 की तरफ से पहले आपने कट ऑफ डेट 2026 की। पहले तो ये समझने की बात है कि वो कौन अधिकारी जो इस तरीके से एग्जाम का शेड्यूल और एग्जाम का जो नियम कानून है वो सेट करते हैं कि बाद में उनको तो पलटना पड़ता है। मतलब पहले ही अगर आप 2020-21 भाई 2022 आपने की, इसको अगर 2020 ही करते थे तो उससे क्या होता? 1 लाख स्टूडेंट और ज्यादा बैठ जाते, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता। ये बात समझ में आती है, लेकिन कम से कम उन लाखों स्टूडेंट के साथ अत्याचार तो नहीं होता जो इतने साल तैयारी कर रहे हैं। आप आरती, हमने कल एक खबर दिखाई थी, आप याद कीजिए। जेपीएससी ने नियम बनाया था 2000 में। नियम यह था कि भाई जो भी पेपर रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट का एक हार्ड कॉपी तैयार की जाएगी और वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन 10वीं से 13वीं जेपीएससी की जो पेपर वो छात्रों को दिखाई नहीं जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप छुपा रहे हैं? छुपाने लायक कोई चीज है क्या? किसी ने पेपर दिया, पेपर में आपने मार्क्स दिया, मार्क्स के आधार पर उसका चयन हुआ, इसमें छुपाने की कौन सी बात आती है? आप ही बताइए, कुछ होता है क्या? उसी तरीके से आपने जो एग्जाम लिया था अभी सहायक आचार्य का, अब सहायक आचार्य की परीक्षा में भी आपको जो है आरक्षण रोस्टर के आधार पर आप जो है वो पहले रिजल्ट देते हैं, फिर उस रिजल्ट को वापस लेते हैं, फिर संशोधित रिजल्ट देते हैं। तो मतलब आखिर ये अधिकारी झारखंड के ये चाहते क्या? मतलब वो चाहते हैं कि नौकरियों में पूरी तरीके से छीछा लेदरी हो जाए, वो चाहते हैं कि हर तरीके से गड़बड़ी हो। अभी हमने खबर भी दिखाई थी, पीएसआर कंसल्टेंट, पीएसआर जो कंपनी है, जिस पीएसआर कंपनी ने परीक्षा ली है,
बताइए, जेएसएससी ने जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, जेपीएससी उससे परीक्षा ले रही है। हाँ, अब जिससे आप परीक्षा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सवालों के घेरे में रहेगी। तो ये सब, इसके लिए मुख्यमंत्री को अब जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मुख्यमंत्री तो वो करेंगे जो, जेपीएससी एक स्वायत्त एजेंसी है, तो भाई स्वायत्त एजेंसी के अधिकारियों को तो सवाल का जवाबदेह होना पड़ेगा ना। आखिर वो इससे पहले नीलिमा केरकेट्टा थी, नीलिमा केरकेट्टा ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण जेपीएससी को अपनी कॉपी पब्लिक डोमेन में लाने से डर लग रहा है? कैंटे साहब एक स्वच्छ छवि के अधिकारी है, और एक यकीन मानिए कैंटे जी के रहते जेपीएससी में गड़बड़ी बहुत मुश्किल है, ये बात है। लेकिन सवाल ये है कि सवाल तो ये बनता है ना कि जिस एजेंसी को जेएसएससी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, जेपीएससी उससे परीक्षा कैसे ले रही है, सवाल बनता है। उसी तरीके से भाई 2026 आपने कट ऑफ डेट किया था, तो आखिर 2026 कट ऑफ डेट करने से पहले आपको भाई कोई वैकेंसी निकालने से पहले जेपीएससी के लोग बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, सब चीज होती होगी ना, नहीं होती होगी भाई। आपको हर बार ऐसा होता है कि आपकी नियुक्तियों में कुछ ऐसी अप्रासंगिकता आ जाती है कि आपको बैकफुट पर आना पड़ता है। और मेरे पास कुछ सूत्रों से ये भी जानकारी है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी के रिजल्ट से पहले जेपीएससी कार्यालय में कंप्यूटर की तोड़ फोड़ भी हुई है, आपस में लड़ाई करके, जो मेरे को सूत्र बता रहे हैं आरती। लेकिन वही है कि अब चूंकि इसका हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रूफ है नहीं, तो हम इसीलिए इसको लेकर के दावा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो खड़े कर ही सकते हैं कि भाई जेपीएससी को कॉपियां दिखाने में आखिर क्या दिक्कत है। इसी तरीके से जेपीएससी जब नियम बनाता है तो क्या वो पहले एनालिसिस नहीं करता? आखिर हर बार जेपीएससी को एग्जाम का सब कुछ जारी करने के बाद बैकफुट पर आना पड़ता है। तो ये सब तो अजीबो गरीब बात है ना, ये मतलब समझने की बात है। क्या अधिकारी घास छीन लेते हैं जेपीएससी से? खैर अभी 2022 हुई है, छात्रों को पूछ रहा था, लेकिन अगर ये 2020 होती और 2020 का मैं तो कहता हूँ 2018 हो तो और भी अच्छा होता छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों की आर्थिक। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री का वो बयान सुना दूं जो सदन में उन्होंने कहा है, जिससे राहत मिली है लाखों अभ्यर्थियों को। सुनाइए जरा मुख्यमंत्री का बयान। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था, तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहा। तो ये बयान सुन लिया। भारती, मेरा एक सवाल था, जो बहुत लोग ये सवाल पूछना चाहते होंगे कि भाई देखिए मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, कट ऑफ डेट भी चेंज हो गया 2026 से 2022, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद ये 2018, 19 या 20 तक भी आए तो और बड़ी राहत मिलेगी अभ्यर्थियों को। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो उठता है कि अगर जिस कंपनी को किसी एक संस्था ने ब्लैकलिस्ट कर दिया हो, उसी राज्य में वही कंपनी दूसरी संस्था के लिए काम कर रही है, तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है संस्थाओं के बीच, सरकारी संस्थाओं के बीच, कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है और फिर उस कंपनी को काम दे दिया जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाना, ये भी एक लूप होल नहीं है सिस्टम में। झारखंड की सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं, आप हंसेंगे आरती। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए, ये गाड़ियों की लंबी लाइन दिख रही है। आपको पता है ये गाड़ियों की लंबी लाइन क्यों है? ये गाड़ियों की लंबी लाइन इसलिए है क्योंकि रांची में कोई मोहतरमा है जो मेयर बनना चाहती है, और मेयर बनकर वो रांची को जाम से मुक्त करना चाहती है, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने पूरे रांची को जाम में ढकेल दिया है। देख लो मेरी शक्ति में रांची को रोक सकती। अब आप समझ लीजिए, ये रांची के लोग और यही लोग जो जाम में फंसे हुए हैं, कल को उन्हीं मेयर प्रत्याशियों को वोट देंगे। तो ये झारखंड की स्थिति है। तो वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप सोचिए कि एक जेएसएससी जैसी जो संस्था है, जो एक कंपनी टीएसआर को ब्लैकलिस्ट कर देती है, फिर जेपीएससी उसी से परीक्षा लेती है। और मैं आपको विडंबना बताता हूँ, आप हंसिएगा। जेएसएससी अभी लगातार परीक्षा ले रही है। कुकुर मुत्ता आपने देखा है ना, मशरूम जिसको कहते हैं, कुकुर मुत्ते की तरह ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली जो मतलब कंपनियां होती है, इन्फोटेक जिसको कहते हैं, आप पैटिस में चल जाइए, रात भर पहले वहां कुछ नहीं है और एक रात बाद आप वहां जाइएगा तो 10 कंप्यूटर लगा के एग्जाम सेंटर बना दिया। उसके आप सोचिए, कंप्यूटर सारे बिहार से आ रहे हैं। कई ऐसे कंप्यूटर की शिकायत है, तो पकड़े भी गए धनबाद में कि बिहार से कंप्यूटर ला करके रिमोट में लेकर के और वो गड़बड़ी कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, और तमाम इसे इन एजेंसियों के हाथ में ही है।
सब कुछ इन एजेंसियों के द्वारा ही कराया जा रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चीज होती है नीयत। अगर नीयत ईमानदार होगी तभी तो आगे कुछ होगा। यहाँ पर सवाल नीयत पर ही। यहाँ इन एजेंसियों ने पूरा सिस्टम खरीद लिया है और पूरा सिस्टम इन्हीं के इशारे पर चलता है। अभी हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट गई है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले जेएसएससी की जो लड़ाई चल रही थी, हाई कोर्ट ने भी यही माना कि ना कुछ पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं है। माना ना हाई कोर्ट ने, तमाम चीजों को माना। अब सवाल यह है कि उन 10 लोगों के रिजल्ट को क्यों रोका गया, अगर हाई कोर्ट ये मानता है कि भाई पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं है तो कुल मिलाकर के देखिए, पूरा सिस्टम जो है वो देश का है, झारखंड नहीं, पूरे देश का सिस्टम ऐसे ही चलता है। और हमारे झारखंड के छात्र सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या, हम फरियाद करें तो करें किसके पास कर रहे हैं। विपक्ष की स्थिति वही है, सत्ता पक्ष की स्थिति वही है, लोगों की स्थिति वही है। तो सवाल यही है कि फिर क्या झारखंड के लोग चार तरफ क्या क्रांति की राह पर चले जाए? अब उनके पास तो यही रास्ता बचता हुआ नजर आती। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत भारती और तमाम बातचीत के लिए। तो 14वीं जेपीएससी में देखिए एज कट ऑफ जो है अब 2022 कर दी गई है, पहले ये 2026 थी, लेकिन 2022 अब होने से देखिए लाखों अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है और ये द भारत मित्र के लिए भी अच्छी खबर है। एक मुहिम हमने शुरू की थी और ये मुहिम जो है वो रंग लाई है। लाखों अभ्यर्थी रियायत मांग रहे थे और इस रियायत के बीच अब यह खबर उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब 2022 कट ऑफ डेट कर दी गई है। नमस्कार, जोहार।